हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका 7 पुत्र था। 7 पुत्र था और एक पुत्री थी। 7 पुत्र था, एक पुत्री थी। तो राजा साहब जो थे अपने पुत्री को बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड प्यार से पोसे पाले और उसका नाम रख दिए सतोलवा। अपने पुत्री को नाम रख दिए सतोलवा। और उसका जो राजा साहब का जो लड़की थी वो एक सूगा पोस रखी थी। वो सूगा को बहुत प्रिय अपना दोस्त मानती थी। वो जो लड़की थी वो शंकर भगवान के मंदिर जाती थी और पूजा करती थी, तो अपने सूगा से भी पूजा करवाती थी। वो लड़की जो थी शंकर भगवान की आरती करती थी, तो शंकर भगवान की आरती के लिए सूगा को भी छुआ देती थी। भोग लगाती थी तो सूगा से भी लगवाती थी। सारा काम वो सूगा के साथ करवाती थी। जब वो भोजन करती थी तो सूगा को भी देती थी। ऐसा ही करके और सूगा को भी रखती थी। तो राजा को जो बड़े पुत्र थे वो बहुत बड़े जुआरी थे। वो जुआ खेलते थे। तो वो जो जुआ खेलने गए तो एक डोम का लड़का था, उसके साथ जुआ खेलने को लिए बैठ गए। तो ये जो राजा साहब का बेटा थे उनके साथ पास जो भी धन था वो धन को हार गए। तो कहने लगे कि दूसरे चीज दाव पे लगा दो, तो जुआ में जीत जाओ तो तुम्हारा सारा चीज तुम्हारा वापस लौट जाएगा। धीरे करके अपना बहन को दाव पर लगा दिए। राजा का लड़का बहन पे को दाव पे लगा दिए, बहन को भी हार गए। अब ये जो डोम भाई का लड़का थे वो कहने लगे कि तू तो राजा है और तुम्हारे घर से तो हम तुम्हारे बहन को ला नहीं सकते। ऐसा करो कि तू मेरे पास बहन को पहुंचा दो। ये जो राजा का लड़का था वो बोला कि ऐसे नहीं, ये पोखरा है, ये पोखरा में तू कमल के फूल लेकर और बीच में डूबी मार के रहना, और हम अपना बहन को यहाँ पर बुलाएंगे घूमने को लिए, और देखेगी कमल के फूल तो हमको बहन जाएगी तोड़ने, तू तो ओती जाके और मेरी बहन को चाँप लेना, और तू मेरे बहन को अपना घर लेके चल जाना। उसका पानी के अंदर तालाब के अंदर मकान था, डोम के पानी के अंदर तालाब के अंदर मकान था। तो बोला ठीक है, लेकर चले जाएंगे। ये जो राजा के लड़का थे वो सुबह हुआ आए जुआ खेलकर रात बिताए, सुबह हुआ तो कहने लगे कि तालाब के किनारे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है, घूमने में बहुत अच्छा लगता है। सुबह बहुत अच्छा लगता है घूमने में, हम रोज जाते हैं घूमने को लिए, बहुत सुंदर लगता है घूमने में। ये जो बच्ची थी वो कहने लगी कि हम जाएंगे घूमने। ये सूगा था जो कहने लगा, टाँव टाँव करने लगा, दीदी मत जाओ, दीदी मत जाओ, दीदी धोखा है, दीदी धोखा है। ये कहता है, अरे सूगा तू मुझे भाई के साथ जाने को लिए रोक रहा है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। सातों उसको भाभी थी, वो कहने लगी कि आज सुगना क्यों मना कर रहा है, मत जाइए भैया के साथ।
ये जिद करके लड़की चली गई अपने भाई के साथ हाथ पकड़ के। तो उसी जगह पे जो भाई था वो लेकर गया जहाँ पर वो डोम था पानी में। इसको देखा तो पानी में डूबकर और कमल के फूल पकड़ लिया। तो ये लड़की देखी तो कह रही है कि भैया देखिए ना, एक जगह कितना सारा फूल खिला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा है कि वो फूल हम लेंगे। तो ये जो भाई था वो बोला बहन थोड़ी सी पानी है, जाके तोड़ लो अपने से। बोले भैया डूब जाएंगे। नहीं नहीं डूबोगी, जाओ तोड़ लो। तो ये लड़की पानी में हिलने लगी तो जो फूल था वो आगे बढ़ने लगा। तो ये बोलती है घूटी भर पनिया में गेलिए जी भैया, तैयो न पैली कदम के फूल, कमल के फूल। आओ तीजो बहनाया ओ तीजो, तब पैवे कमल के फूल। ये जो लड़का था वो पीछे हटते रहा और लड़की आगे बढ़ गई तो कमर भर पानी हो गया। तो ये कर रही है भर कमर पनिया में गेलिए जी भैया, तैयो न पैली कमल के फूल। ये लड़का बोलता है भाई आओ तीजो बहनाया ओ तीजो, तब पैवे कमल के फूल। ये जो लड़का था और पीछे हट गया और ये लड़की और आगे हटी तो इसका पूरा पानी से डूबने लगी। तो कहती है कि मांग के सिंदूरा धुले ले जी भैया, तैयो ना पैली कमल के फूल। ये बोलता है राजा के लड़का भाई जो है, आरो तीजो बहना आरो तीजो, तब पैवे कमल के फूल। ये जो डोम था वो चाप लिया और अंदर लेकर चला गया और अपना महल में लेकर चला गया। डोम चल गया तो उसका तो अंदर घर बना हुआ था, रहने लगी। अब इसके माता पिता सारे लोग ढूंढने लगे कि मेरा बेटी नहीं है, घर पे बेटी नहीं है, कहाँ गई, पते नहीं है, किधर चली गई। नहीं मिली तो सारा लोग दुख मना रहे थे। लेकिन जो सातों भाभी थी वो सुगा के घर से निकाल दिया, बोला कि पहले तो सतोलवा के ले आओ, उसको बाद तुम्हें भोजन देंगे, नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं देंगे। जाओ, तुम्हारे बिना मेरा सतोलवा खाती थी नहीं, आज कहाँ होगी कैसे होगी, जाओ ढूंढ के लाओ। तो उस तालाब के अरार पे एक पीपल का वृक्ष था। वो वृक्ष पे जाकर सुगा जो था वो बोलता था, सातो सतोलवा मोरे दीदी गे, हम कैसे रहियो, हम भूखल हियो, भैया मार हो, भौजी डांट हो, हमारा खोज के लावे कहो, हम कहाँ जाइयो। ये जो लड़की थी वो कहती थी, सुगना भैया हरे डोमा जीतल हो, भैया हार लहो, हम सुपली भी नैयो, हम मौनी भी नैयो, गुड़वा बांधल हो, हथवा बांधल हो, हम कैसे अइयो। ये प्रतिदिन यही बात दोनों के भाषा रहता था। तो एक दिन वहां पर एक साहूकार वे घोड़े पर सवार होकर राजा आ रहे थे तो वही छांव में बैठ गए तो कहने लगे कि अरे सुगमा है से कुछ बोलता है पीपल के वृक्ष पर से, तो पनिया में से लड़की का आवाज आता है, क्या बात है, कुछ तो है। वो क्या किए कि तालाब को सुखवाने लगे कि क्या वजह है जो ये सुगा है ऊपर से कुछ बोलता है और ये पनिया में से कुछ बोल रही है। तालाब में सुखवाने को लिए ऑर्डर दे दिए राजा कि तालाब को सुखवा दीजिए। जब तालाब को सुखवा दिए तो देख रहे हैं
कि अंदर में घर बना हुआ है जो कि पानी से उसका अटैच नहीं है, और दरवाज़ा कहीं और जगह से है। दरवाज़ा पानी की तरफ से भी है लेकिन पानी उसमें जाता नहीं है। और उसमें एक लड़की है, उसका हाथ पैर बंधा हुआ है, डोम के पास रह रही है। ये राजा जो थे वो लड़की को निकलवा लिए। तो देख रहे हैं अंदर में कि और सारे लोग हैं, उनके माता पिता सारे लोग। ये जो सच बात जान लिए, सच बात जाने लड़की से, और जो जिसका लड़की थे उसको बुलवाए कि देखिए इस तालाब में डोम के साथ एक लड़की थी, और ये सूगा जो है ये ऐसे ऐसे बोल रही थी, और ये जो लड़की भी थी वो भी बोल रही थी, देखिए ये लड़की कौन है। वो जो सातों भाई आए और उसकी भाभी आई, माता पिता आए, तो जो बड़ा भाई थे वो तो चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन और भाई थे वो बोले कि ये तो मेरा बहन है, ये पानी के अंदर कैसे गया। ये जो लड़की थी वो सारी बात बताई और बोली कि देखिए हम तो बता दिए, लेकिन हम यही कहते हैं कि मेरे भैया को मारपीट मत कीजिए, आप कोई सज़ा मत दीजिए, क्योंकि हम उसके पास भी रहे हैं, डोम के पास भी, तो आप पवित्र नहीं हैं, हम पवित्र हैं, हम गंगा जमुना की तरह पवित्र हैं। क्योंकि हम एक शादीशुदा थे, किसी का पत्नी थे, तो हम डोम के पास रहे ज़रूर, लेकिन उन्हीं का पत्नी बन के रहे, डोम की पत्नी बन के नहीं रहे हैं। इसलिए भैया का कोई सज़ा मत दीजिए। जो शिव गुरु का भक्त रहता है उसको भगवान सदैव रक्षा करते हैं, और हम जो थे वो भगवान को ध्यान में यहाँ पानी में भी थे, हम इस तालाब के अंदर भी थे, तो हम भगवान के ध्यान में ही थे। इसलिए मेरा भाई का जीवन दान दे दीजिए। सारे लोग मिलके उसका भाई का कोई सज़ा नहीं दिए, और अपना बहन को ले गए, और जहाँ शादी हुआ था वहाँ उसके साथ गौना दे दिए, और अपना बहन को घर बसा दिए, और सुखी सुखी सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।